नमस्कार। चलिए आज कुछ दिलचस्प बात करते हैं। हम 4 ऐसी कंपनियों की कहानी में उतरेंगे जो अपने आप में भारतीय अर्थव्यवस्था के अलग-अलग पहलुओं को दिखाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में सिर्फ 4 कंपनियां हमें पूरे बाजार का हाल बता सकती हैं? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये सिर्फ स्टॉक के नाम नहीं हैं, ये तो हमारी अर्थव्यवस्था के अलग-अलग हिस्सों की नब्ज हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इन 4 अलग-अलग दुनियाओं में एक सफर करते हैं। हम देखेंगे कि फाइनेंस, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की दुनिया में क्या चल रहा है। हमारी पहली कहानी है श्रीराम फाइनेंस की। ये फाइनेंस की दुनिया का एक बहुत बड़ा और जाना माना नाम है, एक तरह का पावर हाउस। तो ये श्रीराम फाइनेंस असल में है क्या? देखिए, ये कोई आम बैंक नहीं है। ये एक बहुत बड़ी एनबीएफसी है। मतलब ये लोन तो देती है, पर इसका खास ध्यान ट्रकों जैसे कमर्शियल वाहनों और छोटे मझोले बिजनेस को फाइनेंस करने पर है। और ये बिजनेस सीधे सीधे देश में व्यापार की सेहत से जुड़े हैं। अब यहाँ कहानी में एक मजेदार मोड़ है। एक तरफ तो कंपनी के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, यानी जो लोन या मैनेज कर रहे हैं, वो तेजी से बढ़ रहे हैं। ऊपर से खबरें हैं कि जापान का एक बड़ा बैंक MUFG इसमें हिस्सेदारी खरीद सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाईं तो इनके मुनाफे पर सीधा असर पड़ सकता है। और जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 300 अरब रुपए ये श्रीराम के पास रखी एक्स्ट्रा नकदी है। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि कंपनी के पास एक बहुत बड़ा सेफ्टी कुशन है और जब वो बाजार से पैसा उठाते हैं तो बेहतर शर्तों पर मोलभाव कर सकते हैं। तो श्रीराम के लिए आगे का रास्ता कैसा है? अगर ये अपनी इस एक्स्ट्रा नकदी का सही इस्तेमाल करते हैं तो मीडियम से लॉन्ग टर्म में तस्वीर काफ़ी अच्छी लग रही है। हाँ, बस बढ़ती ब्याज दरों और लोन डिफ़ॉल्ट के खतरे पर नज़र रखनी होगी। अच्छा, अब फाइनेंस की दुनिया से निकलते हैं और चलते हैं ग्लोबल फूड चेन की तरफ। हमारी दूसरी कंपनी है SKM एग प्रोडक्ट्स, जो एक बहुत ही खास तरह की एक्सपोर्टर है। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये अंडों से जुड़े प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे एग पाउडर और लिक्विड एग। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट ये है कि इनका ज़्यादातर माल भारत से बाहर बड़ी बड़ी बेकरी और दवा कंपनियों को जाता है। SKM की कहानी में एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ दुनिया भर में प्रोसेस्ड फूड की मांग बढ़ रही है और इनके मार्जिन भी करीब 29% पर काफी अच्छे हैं। ये मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का एक छोटा सा उदाहरण है। पर दूसरी तरफ अंडे और मुर्गियों के चारे के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं और डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत का भी इन पर सीधा असर पड़ता है। एक एनालिस्ट ने तो इसे बहुत सही तरीके से समझाया है। उन्होंने कहा है कि ये स्टॉक जोखिम बनाम इनाम की कहानी है। मतलब अगर सब कुछ ठीक रहा तो इनाम बड़ा मिल सकता है, लेकिन इसमें जोखिम भी उतना ही है। चलिए अब गियर बदलते हैं और चलते हैं पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में। हमारी तीसरी कंपनी है मनोमैटेक्स इंडिया। ये एक ऐसे उद्योग में है जो अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव के साथ चलता है। मनोमैटेक्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक टेक्सटाइल कंपनी है। ये सूती धागे से लेकर डेनिम का कपड़ा सब कुछ बनाते हैं और इनका काफी माल अमेरिका और मेक्सिको जैसे देशों में एक्सपोर्ट होता है। इस कंपनी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इनका सारा काम एक ही जगह होता है। मतलब धागे से लेकर कपड़े तक सब कुछ एक ही छत के नीचे। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि ये डेनिम के बाजार पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, जिसमें मांग कभी बहुत ज़्यादा होती है तो कभी एकदम कम। और हाँ, कपास की कीमतों का असर तो है ही। अब ये आंकड़े थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, पर इनका मतलब बहुत सीधा है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दोनों हमें बताते हैं कि कंपनी अपने पैसे पर कितना मुनाफा कमा रही है। लगभग 13 से 14% का रिटर्न एक ठीक-ठाक आंकड़ा माना जाता है। और अब हमारी आखिरी कहानी, जो हमें मैन्युफैक्चरिंग से सीधा ले जाती है आज की नॉलेज इकोनॉमी में। बात करते हैं NIIT लर्निंग सिस्टम्स की। सोचिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने लोगों को नई नई चीजें सिखानी पड़ती हैं, है ना? बस NIIT यही काम करता है। ये बड़ी ग्लोबल कंपनियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिजाइन करता है और चलाता है। इसी को मैनेज्ड ट्रेनिंग सर्विसेज कहते हैं। NIT की कहानी सीधे सीधे भारत की नॉलेज इकोनॉमी की कहानी है। इनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि आज हर कंपनी अपने कर्मचारियों को नई स्किल्स सिखाना चाहती है। लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी एक लेकिन है। ये फील्ड बहुत कॉम्पिटिटिव है और अगर अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो कंपनियां सबसे पहले ट्रेनिंग का बजट ही काटती हैं। अब जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, 88%। हाल ही में एक तिमाही में कंपनी की कमाई तो बढ़ी, लेकिन मुनाफा 88% गिर गया।
ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है जो शायद इशारा कर रहा है कि कंपनी के मार्जिन पर भारी दबाव है। तो ये थी वो 4 अलग-अलग कंपनियां, 4 अलग-अलग कहानियां। अब चलिए इन सबको एक फ्रेम में रखकर देखते हैं कि पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। तो देखिए, यहां पर पूरी कहानी साफ हो जाती है। श्रीराम फाइनेंस स्थिरता की कहानी है। एसकेएम एग प्रोडक्ट्स एक हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड वाला दाव है। मनोमैटेक्स एक क्लासिक मैन्युफैक्चरिंग कहानी है जो अर्थव्यवस्था के साथ चलती है। और एनआईआईटी भविष्य की नॉलेज इकोनॉमी की कहानी है। हर एक की अपनी ताकत है और अपनी चुनौती। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, भविष्य की कहानी इनमें से कौन लिखेगा? इसका जवाब इस पर निर्भर करता है कि हम भारत के भविष्य की किस तस्वीर पर यकीन करते हैं। क्या वो स्थिरता की होगी, ग्लोबल एक्सपोर्ट की, मैन्युफैक्चरिंग की, या फिर नॉलेज इकोनॉमी की? सोचने वाली बात है ना?